हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज देखो यहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी पिक हो रही है गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे जो व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स खुद बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है गाइस, कुछ व्यूअर्स के खुद की लाइफ में टावर मोमेंट्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो उन लोगों के लिए मैसेजेस है गाइस कि आपके लाइफ में जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहे हैं, जो भी टॉक्सिक कनेक्शंस रहे हैं, जो भी कार्मिक कनेक्शंस रहे हैं, अब ये कार्मिक रिलीजिंग का टाइम चल रहा है गाइस। तो आपको देखो उन सब चीज़ों को, उन सिचुएशंस को, जॉब, करियर, बिजनेस या फिर जिन भी लोगों के साथ आपका कुछ करंट में बहुत ज़्यादा कुछ झगड़ा चल रहा है, तो वक्त आ चुका है उन लोगों को, उन सिचुएशंस को या जॉब करियर रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसे रिलीज करने का वक्त आ चुका है। बिकॉज न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए वेट कर रही है। ये मैसेजेस है। अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी मेरे व्यूअर्स अभी बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे आपको चीज़ों के बारे में पता चल चुका है, और जो मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे से इनवर्क कर रहे हैं, अपने आप पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं गाइस, ये एनर्जी खास करके उन सब्सक्राइबर्स की है मेरे कि देखो गाइस, आपके लाइफ से एक बहुत बड़ी टॉक्सिक साइकिल ऑलरेडी आपने एंड कर दी है। और गाइज ये इतनी ज़्यादा टफ टॉक्सिक साइकिल थी कि अगर आप इनर वर्क नहीं करते, आप साधना नहीं करते, आप खुद के चक्रास को क्लेंज नहीं करते, तो शायद ये साइकिल आप एंड भी नहीं कर पाते। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टबन एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम किया है गाइज, और बहुत अच्छे तरीके से आपने खुद पर काम किया है, खुद की एनर्जीज को क्लेंस करके अलाइनमेंट में आप लेकर आए हो, तो ये एनर्जी उन्हीं व्यूअर्स के साथ मैच होगी गाइज। ओके, तो आपके लाइफ की जो भी थर्ड पार्टीज हैं करंटली आपके पार्टनर की लाइफ से, वो सब लोग रिलीज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों के साथ आपके पार्टनर का बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है, आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, कुछ ऐसे छुपे हुए राज थे, बहुत समय से छुपी हुई हिडन एनर्जीज थी जो आपके पार्टनर के सामने नहीं आ पा रही थी। फाइनली ऐसी कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कुछ ऐसे छुपे हुए राज है जो रिवील हो चुके हैं। आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है, उनके सामने सच्चाई आ चुकी है, जिस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी जो थी वो आपके पार्टनर के लिए लॉयल नहीं थी, वो खुद मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थी, या फिर आपके पार्टनर के जो भी इमोशंस थे उसका कुछ गलत फ़ायदा उठाया गया था, या वॉटेवर दोनों के बीच में जो कुछ भी था। फाइनली आपके पार्टनर के सामने सब सच्चाई रिवील हो चुकी है, और आपके पार्टनर ने खुद से ही इस कार्मिक साइकिल को क्लोज कर दिया है। ऑलरेडी वो कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन से ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, राइट। अब सेकंड एनर्जी जहाँ पर फैमिली मेंबर्स है, वहां पर भी आपके पार्टनर वहां से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो डायरेक्टली फिजिकली मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, मतलब अगर घर में ही रह रहे हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि पूरी तरीके से एनर्जी, मतलब पूरी तरीके से वो अलग तो नहीं रह पाएंगे, या फिर वो अलग रहने के बारे में सोच रहे हैं कि जो लोग मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो और फिर अलग रहो। बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अपने हिसाब से वो उठाने के लिए राजी है, लेकिन अलग रहकर उठाना चाहते हैं, ऐसा उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, या तो ऑलरेडी उन्होंने शिफ्ट कर लिया है कहीं और पर। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। दूसरी एनर्जी फैमिली के लिए ही यही है गाइस कि अगर ये पर्सन पूरी तरीके से फैमिली को कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अलग नहीं रह पा रहे हैं, तो ये देखो इन्होंने इमोशनल विड्रॉल की एनर्जीज है गाइस। इन्होंने पूरी तरीके से अपने इमोशंस को, अपने अटैचमेंट्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। मतलब जो भी इनके बीच में एक अनहेल्दी अटैचमेंट था, ये जो नार्सिसिस्ट कॉर्ड जुड़े हुए थे, वो फाइनली यहाँ पर कट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के बारे में बताओ गाइस, तो थर्ड पार्टी 24/7 आपके पार्टनर पर मतलब उसकी कड़ी नज़र है। जो भी फैमिली है या जो भी थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा स्पाई करते रहते हैं। मतलब घर में भी रह रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तो किससे बात कर रहे हैं, किससे मैसेज कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, क्या उनकी एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है,
इतनी बारीकी से नज़र रखी जा रही है, बिकॉज़ थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं से ये चीज़ तो पता चल चुकी है कि आपके पार्टनर आप ही के पास लौट कर आना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं तो वो भी, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा कपल हो तो उस केस में भी वही एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं या फिर शादी करना चाहते हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को पता चल चुकी है, जिस वजह से इसका दिल टूटा हुआ है गाइज़। लेकिन देखो, जहाँ पर डेस्टिनी कनेक्ट होती है, अगर आपका नसीब आपके पार्टनर के साथ ही कनेक्ट है और पेंडिंग कुछ कर्मास की वजह से या फिर सोल अवेकन होने के लिए, आप जागृत होने के लिए अगर ये सेपरेशन हुआ था, तो अब वक़्त आ चुका है थर्ड पार्टी के जाने का और आपके कनेक्शन दोबारा से जुड़ने का। तो इस केस में भी थर्ड पार्टी अगर मुँह फुलाकर बैठ रही है तो वो खुद का कर्मा क्रिएट कर रही है और खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर ले रही है। जो भी उसने आप पर या फिर आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया था गाइज़, वो सभी एनर्जी बैकफायर हो रही है, ये ऑलरेडी हो चुकी है। अब जब ये एनर्जी इन्हीं के पास लौट कर जा रही है तो बहुत ज़्यादा बवाल की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा इन लोगों की अब अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। इन्हें अब ऐसा लग रहा है चारों तरफ से फँस चुके हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है गाइज़, इस इंसान ने भी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, आपके साथ गलत कर दिया। लेकिन करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन की एनर्जीज़ है गाइज़। आप में से कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन की एनर्जीज़ में है गाइज़। उन्हें चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा गलत कैसे कर दिया। इनकी आत्मा अंदर से रो रही है, इनकी आत्मा आपकी तरफ क्रेव कर रही है, एक सोल अटैचमेंट फ़ील कर रही है, एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ ये इंसान फ़ील कर पा रहा है या पा रही है, जो भी आपका पार्टनर है, जो खुद से आपको छोड़कर चला गया था, सडनली घोस्ट करके भाग गया था, भाग गई थी और बाद में आपने जितने भी कॉल मैसेजेस किए हैं उसका भी जवाब नहीं दिया और सीधा आपको बोल दिया था पास्ट में कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना है। ये उस पार्टनर की एनर्जी है। अगर आप खुद से ही भाग रहे हो या खुद ही भाग गए थे, आपने खुद के ही कमिटमेंट इश्यूज़ थे गाइस, तो हो सकता है ये आपकी खुद की एनर्जीज़ है कि आप सोल रियलाइज़ेशन की एनर्जी में हो और आपको अब समझ में आ रहा है कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की हैं और आपको अब किस तरीके से इनिशिएटिव लेना है, किस तरीके से चीज़ों को ठीक करना है। एनर्जीज़ को वाइस वर्सा लिया कीजिए, बिकॉज़ बहुत समय से मुझे एनर्जी ऐसी ही पिक हो रही है गाइस कि ये जो एनर्जी है कुछ मेरे व्यूअर्स की भी होती है, जिन्होंने खुद गलतियाँ की हुई है और बाकी जो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके साथ सच में गलत हुआ है, तो फिर आप देख लीजिए कि गलती किसकी थी। कभी-कभी ये होता है ना, इंसान खुद गलती करता है और उसे लगता है कि सामने वाले की गलती है, सामने वाले की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये रियलाइज़ेशन जो है, जिस भी आत्मा को ये रियलाइज़ हो रहा है कि गलती आखिरकार किसकी थी, कौन भागा था, कौन भगौड़ा था, ये जिसको भी रियलाइज़ हो चुका है, ये उस इंसान की ऊर्जा है। अब ये आपकी है या पार्टनर की है, आपको अच्छे से पता है, राइट? बहुत सारे जो ऐसे व्यूअर्स हैं गाइस, जो अब खुलकर जीना सीख रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, खुद का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद की वैल्यू पहचान रहे हैं, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उसमें भी शिफ्ट आ रहा है। वो शिफ्ट कैसे आ रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन वो लेकर चल रहे थे, मतलब हमेशा उनके जो माइंड में चलता रहता था, जो भी उनके एक कंफर्ट ज़ोन में वो रहना पसंद कर रहे थे, जो भी बार-बार नहीं भई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फलाना-ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं पर जैसे कि ओल्ड एनर्जी यहाँ पर कोलैप्स हो रही है, ख़त्म हो रही है, बिखर रही है। तब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि भाई दूसरों का बर्डन मैं लेकर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। मेरा खुद का इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है, मेरी खुद की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, जितनी बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स मैंने होल्ड करके रखी हुई है। तो ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। और अगर व्यूअर्स में से कोई खुद का छोड़कर इसका बर्डन, उसका बर्डन, भाई का बर्डन, बहन का बर्डन, माता का, पिता का, इसका, उसका, रिलीज़ करो, छोड़ दो। हर एक इंसान का इंडिविजुअल कर्मा होता है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी आपको अदा करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप उसमें घुसने की कोशिश करोगे, तो खुद की लाइफ़ को झंड कर लोगे, बाकी कुछ नहीं होगा। ये स्ट्रेट मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और आपके पार्टनर ये कर चुके हैं और ये जो इन्होंने किया है, खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया इस इंसान ने, खुद को ऊपर नहीं रखा, बाकी सबको ऊपर रखा, लेकिन खुद को ऊपर नहीं रखा। और जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता है, खुद का रिस्पेक्ट नहीं करता है, खुद की एनर्जी की वैल्यू नहीं करता है, ऐसे इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं गाइज़।
बिकॉज मनी भी एक एनर्जी होती है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रहे हैं, पैसों को लेकर हमेशा दिक्कतें रही है, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा उलझने रही है, तो ये इसी का नतीजा है कि खुद को प्रायोरिटाइज ना करना, खुद की वैल्यू ना करना, खुद को ऊपर ना रखना, बाकी सबको रखना, इसी का नतीजा है। और अगर आप इनकी वाइफ हो और आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस कर दिया, तो जब वाइफ घर में आती है तो वो लक्ष्मी का रूप होती है। और अगर आप खुद की लक्ष्मी को ही धिक्कारते हो, उसका डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसको डिफेम करते हो, तो फिर तो क्या ही बात, तो फिर लंका तो लग ही जाएगी। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं पर इन सब चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर को पता चल रहा है। पता इसलिए चल रहा है बिकॉज उनकी सोल यहाँ पर अवेकन हो रही है, राइट। अब ये इंसान देखो, थर्ड पार्टी के पीछे जो भाग रहा था ना, वो उन्होंने स्टॉप कर दिया है, थर्ड पार्टी के पीछे भागना छोड़ दिया है। धीरे धीरे वो गिल्ट से भी बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी उनके अंदर एक सैडनेस की एनर्जी भरी पड़ी थी ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिलीज भी हो रही है गाइस। बिकॉज कर्मा जो है ना, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो भी पेंडिंग कार्मिक साइकिल रहा है, वो क्लियर हो रहा है। वो एनर्जी जब क्लियर हो रही है तो एनर्जी फील्ड भी क्लियर हो रहा है, उनका माइंड भी क्लियर हो रहा है, उनका विजन भी क्लियर हो रहा है। वो बहुत क्लियरली चीज़ों को सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और इनकी सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं ना, वो बढ़ रही है गाइस। अब जो पर्सन ये सोच रहे हैं, उन्हें बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि अब मुझे सेल्फ मतलब डिपेंड होकर डिसीजन लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना होगा। और ये पर्सन इंडिपेंडेंट होकर कहीं ना कहीं पर डिसीजन भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये खुद के लिए डिसीजन ले रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बिकॉज इससे पहले तो वो हमेशा थर्ड पार्टी के आगे पीछे घूमते थे, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते थे। इनकी एज 30, 40, 50, 60 जो भी हो, लेकिन बच्चों के जैसा बिहेवियर किया है। जैसे फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ जो माता पिता बिहेव करते हैं ना, उसी तरीके से आपके पार्टनर के साथ बिहेव किया गया है। उनकी एज इतनी बड़ी थी, लेकिन ट्रीट ऐसा किया गया कि जैसे कि छोटा बच्चा ही है, कठपुतली की तरह नचाया गया, हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना है। तो ये जो कहीं ना कहीं पर इमोशनल बोर्डन था, ये जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी थी ना, वो कहीं ना कहीं पर रिलीज हो रही है। और यहाँ पर टावर है, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, डिवाइन ने यहाँ पर इंटरवीन किया है। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान इतना खुद मतलब बहुत बार यूनिवर्स के साइंस को इग्नोर कर देता है, समझ नहीं पाता है कि यूनिवर्स हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। या फिर इंसान को समझ में आ भी जाता है गाइस, लेकिन वो एक्शन नहीं लेता है। समझ में सब आ रहा है कि सही कौन था, गलत कौन था, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, समझ आ रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। तब फिर डिवाइन को वहां पर आकर इंटरवीन करना होता है कि भाई तुम्हें हम बार बार बता रहे हैं, फिर भी अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर हमें अब कुछ करना होगा, मामला हमें हमारे हाथ में लेना होगा। तो ये सब यहाँ पर बवाल चल रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पर घटनाएं घटित हो रही है गाइस, जो आपके नजरों के सामने नहीं है शायद, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत बवाल की एनर्जी है। और थर्ड पार्टी को तो जाना ही होगा गाइस, जहां पर सच में थर्ड पार्टी है ना, उन लोगों के लिए ये मैसेज है। अदरवाइज आप लोग पर्सनली कंसल्ट किया कीजिए गाइस, किसी से भी कीजिए, लेकिन आपको क्लैरिफाई करना जरूरी होता है कि आखिरकार थर्ड पार्टी कौन है, राइट। अदरवाइज आप खुद होते हो और आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हो और खुद फिर नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लोगे, तो ऐसा नहीं करना है। खास करके जो लव ट्रायंगल्स है, यहाँ पर लव ट्रायंगल्स की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है गाइस यहाँ पर। तो जो लव ट्रायंगल्स है ना, वहां पर आपको पर्सनली कंफर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको कंफर्मेशन ही नहीं है और आप सामने वाले इंसान को ही थर्ड पार्टी समझ रहे हो, या फिर सामने वाले इंसान को थर्ड पार्टी समझकर आपने खुद का गलत कर्मा क्रिएट कर लिया है, तो फिर गाइज आपको खुद की लाइफ में टावर आने के चांसेस है। शायद ये बात ट्रिगर होगी किसी के लिए, लेकिन ये आपके लिए हो सकता है पहले ही एक वार्निंग की चैनलिंग यहाँ पर हो रही है कि आने वाले समय में अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ ट्रिगर मिलता है, वो आपको अगर ये बोलते हैं जहाँ पर लव ट्रायंगल्स है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या फिर वो आपके साथ ब्रेकअप कर लेते हैं, या फिर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप खुद हो, आप शादीशुदा किसी और से हो, आपका पार्टनर किसी और से शादीशुदा हो है और आप किसी और के लिए ही रीडिंग देख रहे हो गाइस, तो उस केस में ट्रिगर मिलने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संभावनाएं हैं।
तो अगर ऐसा ट्रिगर मिलता है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं पर आप ही के गलत कर्मों की ये सजा आप भुगत रहे हो। शायद ये मैसेज किसी को ट्रिगर करेगा इस, लेकिन देखो, आप अगर किसी के साथ शादीशुदा हो, भले ही आपके स्पाउस को, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को नहीं पता है कि उनके पीठ पीछे क्या चल रहा है, लेकिन भगवान जो है ना वो सब देख रहे हैं। उनकी नजरों से कुछ नहीं छुप रहा है। उसका स्पाउस कितना ज्यादा टॉक्सिक है, कितना ज्यादा नार्सिसिस्ट है, वो भी उसी का कर्मा है या फिर आपका कर्मा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पर्सनली आते हैं कि हमारा पार्टनर ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक है इसलिए अफेयर कर लिया। तो आपका पार्टनर अगर आपको टॉक्सिक मिला है ना गाइस, तो भी वो आप ही का कर्मा है, इसलिए वो टॉक्सिसिटी लाइफ में रिपीट हो रही है। और जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में गए हो ना, वो भी टॉक्सिक ही अट्रैक्ट कर लिया है, बिकॉज अंदर सिस्टम में ब्लॉकेज है। आई बात समझ में? जब आपका सेल फोन है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बीच में ग्लिच आ रहा है या वॉटेवर जो भी होता है, हैंग हो जाता है, जो भी होता है, क्यों होता है? या तो आपने ओवरलोड कुछ तो कर रखा हुआ है, या तो सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है लेकिन आप अपडेट नहीं कर रहे हो। आई बात समझ में? सिंपली तो अंदर गड़बड़ है, इसलिए बाहर भी वैसे ही टॉक्सिक कनेक्शंस, टॉक्सिक अफेयर्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो पहले खुद को अंदर से क्लीन करो, शांति से सोचो कि आखिरकार आप किस लूप में बार बार घूम रहे हो। आखिरकार आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपका स्पाउस, जिस किसी भी इंसान जो आपके क्लोज है, वो आपको बार बार क्या बोलते हैं? एक चीज तो रिपीट वे में आपने सुनी होगी, फॉर एग्जाम्पल कि आपके फ्रेंड्स भी आपको बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, या फिर तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी लोगों से रखते हो। फैमिली भी वही बोलती है, पार्टनर भी वही बोलता है, या फिर तुम इतने ज्यादा दब दब कर क्यों रहते हो, खुलकर लाइफ को जिया करो, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों रहते हो। जो भी चीज आपके मामले में, जो भी आपके करीबी लोग बार बार आपको बताते हैं ना, वही एग्जैक्ट आपका एनर्जी ब्लॉक होता है। तो वो आपको हील करना है, क्लीन करना है। अदरवाइज होगा क्या, नेगेटिव कर्मा क्रिएट होता है गाइस, बाकी कुछ नहीं होता है, और उसका हर्जाना आप ही को भुगतना होता है। और फिर बार 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 आप उसी लूप में घूमते रहते हो, और उसी टाइप के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते रहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर ही अट्रैक्ट होगा। आप जहाँ पर काम कर रहे हो, आपका बॉस हो गया, आपके कोवर्कर्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके नेबर्स हो गए, सब आप टॉक्सिक ही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है ना। तो अंदर को हील करो, फिर बाहर आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। फिर बाहर जब आप पूरी तरीके से अंदर से खाली हो जाओगे, अंदर से पॉजिटिव हो जाए, और आपके अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाए, आपके अंदर की खुद की रोशनी जब जलने लगेगी ना, तो आपके लाइफ में भी एनलाइटन लोग ही आएंगे, जो अवेयर है, जो हील्ड है, जो लव वाइब्रेशन स्प्रेड करते हैं, जो खुद लव बन चुके हैं। तो अच्छे लोग ही आपके आसपास आएंगे, अच्छे लोगों से ही आपका कनेक्शन बनेगा। आई बात समझ में? तो ये असेंशन, ये जो भी सेपरेशन, नो कांटेक्ट, या जो भी क्रिएट होता है ना गाइस, ये देखो ब्लेम गेम की जर्नी नहीं होती है। सिंपली यूनिवर्स सभी आत्माओं को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, वो बस तुम्हारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो कर्म है वो तुम्हें जलाकर खत्म करने हैं, और दोबारा से वही गलतियां नहीं करनी है। खुद को हील करना है और आगे बढ़ना है, दैट्स इट। लेकिन लोग इसी साइकिल्स को खत्म नहीं कर पाते हैं। बदले की भावना इतनी स्ट्रांग होती है, खत्म नहीं कर पाते हैं, किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, खुद को हील नहीं कर पाते। कभी कभी तो खुद को ही कोई इंसान माफ नहीं कर पाता है, बिकॉज गलतियां ही इतनी ज्यादा होती है। तो उसी गिल्ट में रहना, उसी गंदगी में रहना, तो फिर गंदगी ही अट्रैक्ट होती है गाइज। बाकी ये जो यहाँ पर चल रहा है, कार्मिक जो रिलीज हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो उन्हीं उन्हीं सब्सक्राइबर्स की लाइफ में होगा गाइज, जिन्होंने सीखा है सेल्फ लव, जो अपनी लाइफ को हील कर रहे हैं, खुद असेंड हो रहे हैं। बाकी जो भी खुद रो रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, खुद ब्लेम कर रहे हैं, आपको ट्रिगर मिलेंगे, लिख कर ले लो। जब तक आप खुद चीजों को लेट गो नहीं करते हो, खुद से चीजों से बाहर नहीं निकलते हो, खुली सांस नहीं लेते हो, जो भी हुआ पिछला सब छोड़ दो, आगे देखो, आगे बढ़ो, तभी लाइफ में अच्छा अट्रैक्ट कर पाओगे। ये चैनलिंग मुझे स्ट्रांगली हो रही है, महादेव जी आपको ये बता रहे हैं। ओके, तो यही एनर्जी अपडेट है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।